तो जय श्री राम दोस्तों। आज हम आए हैं टीवीएस के शोरूम में टीवीएस iQube S मॉडल का रिव्यू करने। सो आइए चलिए आगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारे पास टीवीएस का iQube का S मॉडल अवेलेबल है। इसमें एक वेरिएंट और आता है, वो होता है बेस मॉडल। बट बेस मॉडल का रिव्यू हम बाद में करेंगे, अभी हम S मॉडल का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। फिलहाल मैं आपको उसका ओवरव्यू करवा देता हूँ, देन प्राइसिंग की और जो माइलेज की बेसिक डिटेल्स है वो हम आपको बाद में बताएंगे। सो आइए मैं आपको उसका ओवरव्यू दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका फ्रंट काफ़ी अट्रैक्टिव लुक है, इसका वाइजर काफ़ी अच्छा बड़ा है, उसके नीचे जस्ट एक DRL लाइट दे रखी है जो कि आपकी स्कूटी को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक देती है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब आप नाइट मोड में निकलेंगे, जब रात को आप निकलेंगे तो रात को काफ़ी अच्छी लुक आएगी इसकी। तो जैसा कि मैंने आपको DRL के बारे में बता दिया, तो चलिए DRL के नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी हेडलाइट। हेडलाइट इसकी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक देती है, जो कि आपको LED हेडलाइट ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि आपको नाइट टाइम में बहुत अच्छा विजन देगी। जो उसका थ्रो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। डे लाइट में भी देखिए मेरे हाथ में कितना ज़्यादा इसका थ्रो आ रहा है, जो आपको नाइट में आप समझ सकते हैं कि नाइट में आपको पूरा क्लियर विजन दिखेगा, कोई भी आपको इशू नहीं होगा। इसके बगल में चलिए इसके LED इंडिकेटर, आपको इसके LED इंडिकेटर भी इससे अटैच्ड है आपकी हेडलाइट से, जो कि काफ़ी अच्छी आपको अट्रैक्टिव लुक देते हैं। जब आप नाइट मोड में जब आप जाएंगे, आप उस समय जब राइड कर रहे होंगे, काफ़ी अच्छी और अट्रैक्टिव लुक आएगी आपकी। चलिए इसके सस्पेंशन की तरफ बढ़ते हैं। सस्पेंशन के काफ़ी अट्रैक्टिव और कंपनी आपको उसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको प्रोवाइड करवाती है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल राइड देगी। जैसा कि मान लीजिए अगर आप ऊबड़ खाबड़ रोड पे भी चला रहे हैं तो डुअल सस्पेंशन है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। आपके ब्रेकर्स आ रहे हैं, ब्रेकर्स पे भी आपको ज़्यादा ब्रेकर्स फील नहीं होंगे। और जैसा कि आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कंपनी इसमें आपको डायमंड कट अलॉय प्रोवाइड करवाती है, साथ ही आपको 12 इंच के टायर्स मिलते हैं, जिसकी वजह से आपका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जो इसमें डिस्क ब्रेक है, वो फ्रंट में आपको कंपनी इसमें डिस्क ब्रेक देती है, जो कि 220 mm की डिस्क है। सो आपको पता है कि इससे ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि जितनी बड़ी डिस्क इसकी साइज़ होगा उतनी ब्रेकिंग इसकी अच्छी होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाता हूँ उसका साइड स्टैंड। सो कंपनी इसमें साइड स्टैंड आपको देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है कि मेटल का साइड स्टैंड प्रोवाइड करती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉग है। आपको पता है कि काफ़ी सारी अदर्स कंपनी है जिसमें मेटल का स्टैंड प्रोवाइड नहीं करवाते, बट वहीं पे आपको TVS आपको मेटल का स्टैंड देती है, और साथ ही में इसमें एक सेंसर लगा हुआ है। जब तक सेंसर को आप स्टैंड नहीं हटाएंगे, आपकी स्कूटी स्टार्ट नहीं होगी और आगे पीछे नहीं बढ़ेगी। इसके आगे चलते हैं, आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये जो फुट रेस्ट है, इसका फुट रेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप देख रहे हैं, जो कि बहुत कंफर्टेबली जब आप बैठेंगे, जब जो आपका पिलियन होगा, पिलियन को काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा फुट रेस्ट की वजह से, क्योंकि इसकी पोजीशन उस हिसाब से कंपनी ने करके दे रखी है। इसके आगे हम चलेंगे, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे जो iQube की ब्रांडिंग है, वो आपको 3D ब्रांडिंग मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको एक अट्रैक्टिव लुक देगी। उसी के नीचे देखिए कंपनी ने यहाँ पे S प्रिंट कर रखा है, जो कि आपको दिखाता है कि ये S मॉडल की स्कूटी है, जो कि अभी आपकी बेस मॉडल से जस्ट ऊपर है। उसी का हम आगे बढ़ेंगे और आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे TVS ने बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव फीचर दे रखा है इसका, कि जहाँ पे आपको TVS इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है, कि इलेक्ट्रिक की ब्रांडिंग भी हो रही है। और जब आप रात को स्कूटी चलाएंगे तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, देखिए ब्लू लाइट निकल रही है उसमें से, तो आप समझ सकते हैं कि देखने में कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक दे रही है। सेकंड थिंग, जब आप इसको चार्ज पे लगाते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, तो आपको पता चलेगा कि ये चार्ज हो रही है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि कंपनी आपको इसमें हाइड्रोलिक सस्पेंशन प्रोवाइड करती है रियर साइड में, जो कि आपका 2 लेवल का एडजस्टेबल है, और जिसको आप सिर्फ हाथ से ही एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं आपको मैकेनिक पे आना है, शोरूम पे जाना है। आप देख सकते हैं कितना ईजिली मैंने इसको देखिए एडजस्ट कर दिया। तो ये 2 लेवल पे एडजस्ट होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आपको कंफर्ट राइड देंगे। आपको अगर हैवी वेट है, आप उसके हिसाब से इसको ऊपर कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल वेट में चला रहे हैं, सिंगल पर्सन चला रहा है, तो आप इसको नीचे लेवल पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो कि बहुत ईजिली है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल राइड आपको फील करवाएगा। अगर आप ऊबड़ खाबड़ रोडों पर चला रहे हैं या स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है ये। चलिए मैं नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ आपको, इसका मोटर, जो कि आप इसका मोटर देखें, जो कि हब माउंटेड मोटर है, 4.4 किलोवाट की आपको पीक पावर देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी पावर है अगर हम देखा जाए स्कूटी के लिए, इलेक्ट्रिकल स्कूटर में। तो चलिए जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इसकी टेल लाइट आप देख रहे हैं, इसमें LED टेल लाइट आपको मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव लुक देती है। और उसके साइड में ये आपको LED इंडिकेटर्स हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको लुक दे रहा है, आपको पता ही है। और नाइट में तो देखिए जितनी छोटी सी लाइटिंग होती है बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सेकंड थिंग, आप इसके नीचे देखेंगे, यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए कंपनी ने आपको एक छोटी सी LED लाइट प्रोवाइड करी है, ताकि मान लीजिए अगर आप कहीं पे ओवर स्पीडिंग करते हैं तो पुलिस वालों के लिए काफ़ी ईजिली हो जाता है आपके नंबर प्लेट को ट्रैक करना। सो आप कभी भी ऐसा कुछ मत करिएगा जिससे आपको चालान करते हैं, क्योंकि TVS वालों ने उसका बहुत अच्छा ध्यान रखा है। सेकंड चीज़, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बूट स्पेस इसका आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा 32 लीटर का आपको बूट स्पेस इसका मिलता है, जो कि आपका की से मैनुअली ओपन होता है। अदर ब्रांड्स में आपने देखा होगा कि सेंसर होते हैं उसमें, और फिर सेंसर में काफ़ी ज़्यादा इशू आता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिंपली आप की से, जैसे नॉर्मल पेट्रोल स्कूटी में होता है, आपको यहाँ से ओपन करनी है। मैंने अभी ओपन कर रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसका 32 लीटर का बूट स्पेस है, जो कि आपको पता है काफ़ी ज़्यादा आपके लिए कंफर्टेबल है, कि हाँ आपको अपना जितना भी सामान रखना है, आपका हेलमेट है या घर का आप कुछ सामान ला रहे हैं तो आप इजीली ले सकते हैं।
वैसे इसमें भी मैंने फिलहाल चार्जर रखा हुआ है। चार्जर के बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। आपको मैं दिखा देता हूँ कि जो इसका बूट है, बूट में आपको यहाँ पे आपका यूएसबी चार्जिंग मिल जाता है कि अगर आपको अपना फ़ोन चार्ज करना है तो आप इजीली अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। टीवीएस वाले इसी के आपको एक बहुत अच्छा इसमें ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, ओबीडी कनेक्टर, कि अगर आपकी स्कूटी में इंटरनली कोई भी इशू है बैटरी रिलेटेड या कोई भी फीचर से इशू इसमें आ रहा है तो कंपनी वाले सीधा यहाँ पे अपना लैपटॉप कनेक्ट करेंगे या टैबलेट अपना कनेक्ट करेंगे और ओबीडी स्विच से, जैसे कि आप देख रहे हैं, सीधा यहाँ से कोई भी आपका इशू आपको दिख जाए कंपनी वालों को और वो आपका ईजिली रिपेयर कर सकते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको ओबीडी के बारे में बताया था, ओबीडी के बाद देखिए यहाँ पे कंपनी वाले आपको एक ये आप रबड़ प्रोवाइड करवा देते हैं जहाँ पे आप अपने नॉर्मल डॉक्यूमेंट सकते हैं, गाड़ी का अपना पॉल्यूशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया और आरसी, आप इजीली यहाँ पे हैंग कर सकते हैं, कोई भी आपको इशू नहीं आएगा। तो चलिए, बूट का मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया। इसी के साथ मैं आगे चलता हूँ और आपको यहाँ पे आपको लेग रूम दिखाता हूँ। लेग रूम कंपनी आपको देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड करती है कि यहाँ पे अगर आपको सिलेंडर लाना है या पानी की बॉटल्स लानी है या घर का कोई भी आपको काम करना है, आपको राशन लाना है, वो भी आप इजीली ला सकते हैं। आपको स्पेस की या लेग रूम की बिल्कुल भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि हाँ इसमें कमी है। अगर आप राइड भी कर रहे हैं तो राइड में भी देखिए कि कंपनी ने आपको यहाँ पे देखिए लेग रूम के आगे भी काफ़ी अच्छा स्पेस दिया है कि आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली राइड कर रहे हैं, आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। इसी के साथ चलिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसका चार्जर मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। मैं आपको उसका चार्जर अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। सो देखिए, कंपनी का बहुत सिंपल सा चार्जर है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका ये चार्जर है जिसमें आपको यहाँ पे कंपनी एक फ़ैन भी देती है कि अगर आपका मान लीजिए आपका चार्जर गर्म हो जाए तो फ़ैन से इसकी हीट निकल जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पे चार्जिंग का ये पॉइंट है जो कि आपका सीधा यहाँ पे आपको कैप दे रखी है, काफ़ी अच्छी कैप है। आपको सिंपली इसमें कनेक्ट करना है और आपकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसी के साथ चलिए मैं आपको चीज़ और बताता हूँ कि चार्जिंग का लोगों को काफ़ी ज़्यादा इशू होता है कि इसमें पानी चला जाता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि जो कंपनी ने इसकी कैप दी है वो फुल वाटर प्रूफ कैप दी है, जो कि आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली बंद हो रही है। मेरे को जस्ट छोड़ना है और ये बंद हो जाएगी। सो पानी का तो कोई इशू नहीं है। आप स्कूटी को वॉश करवाइए या बारिश में चलाइए, आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। सो जैसा कि मैंने आपको बता रहा था कि कंपनी यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन देती है कि अगर आप नॉर्मली सब्जी लेके आ रहे हैं मार्केट से तो 3 kg तक आप वेट यहाँ पे लोड कर सकते हैं, कोई आपको इशू नहीं आएगा। 3 kg का यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिलता है, देखिए 3 kg आप यहाँ पे भी हैंग कर सकते हो, इसमें भी कोई इशू नहीं आएगा। चलिए इसी के इसके आगे बढ़ते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी की कि आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि ये की से स्टार्ट होती है, कीलेस नहीं है, जो कि आपके बहुत अच्छा आपको पता है कि फिर पासवर्ड डालने में कोई लोग देख ले, आपके मन में काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है। बट टीवीएस iQube के साथ ऐसा आपको कोई भी इशू नहीं है। कंपनी आपको यहाँ पे 2 की देती है, एक नॉर्मल जो की आती है और दूसरी इन्होंने फ्लिप की दी है जो कि आप देखिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और इस की में एक चीज़ और है, इसमें कंपनी वालों ने छोटी सी हेडलाइट लाइट दे रखी है एलईडी, कि आप देखिए इसको जब दबाएंगे तो छोटी सी एलईडी है जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक भी देती है और आपको अगर नाइट मोड में कुछ दिख नहीं रहा तो आप जला के देख सकते हैं। चलिए मैं आपको इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। और जैसे ही हम इसका इग्निशन ऑन करेंगे वैसे टीवीएस आपको अपना प्यारा सा लोगो देती है, iQube देती है और उसके बाद आपको ये स्कूटी आपका वेलकम करेगी। देन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि साइड स्टैंड में इसके सेंसर है, जब तक आप इसका साइड स्टैंड नहीं हटाएंगे ये स्कूटी स्टार्ट नहीं होगी। तो इसमें देखिए यही चीज़ लिखी हुई भी आती है कि जब तक आप स्टैंड नहीं हटाएंगे स्कूटी स्टार्ट नहीं होगी। तो चलिए मैं आपको स्टैंड हटा कर स्कूटी स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि स्कूटी स्टार्ट होती कैसे है। सो देखिए, जैसे ही मैं इसका स्टैंड हटाऊंगा वैसे यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन आ गया और स्कूटी को स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ पे 4 सेकंड मतलब ब्रेक दबा के 3-4 सेकंड के लिए ये मोड का बटन दबाना पड़ेगा। जैसे हम दबाएंगे देखिए वैसे स्कूटी इसकी स्टार्ट हो गई और अब हम मैं चला सकता हूँ। देखिए इसमें वैसे मैं आपको बता रहा था, इसमें कंपनी आपको 2 मोड प्रोवाइड करती है, एक होता है आपका इको मोड और एक होता है आपका पावर मोड। सो राइट नाउ अभी ये नॉर्मल आपका मोड में है, जिसमें कि अगर मैं देखूँ कि हाँ पिकअप में ऐसा कुछ कमी तो है नहीं, पिकअप भी काफ़ी अच्छा है इको मोड पे भी। बस वही है कि जब आप ट्रिपलिंग करेंगे तब आपको पावर मोड पर डालना पड़ेगा, कंपनी भी ऐसा क्लेम करती है। तो चलिए आइए मैं आपको उसके बेसिक यहाँ पे बटन्स के बारे में, जितने भी बटन्स आपको प्रोवाइडेड है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको मिलता है देखिए यहाँ पे हाई बीम का लो बीम का बटन, हाई बीम लो बीम मिलेगा। उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रीमियम यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, 5 वे की आपको जॉयस्टिक मिलती है जिससे आप अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को पूरा मैनेज करेंगे और जो भी इसके फीचर है आप वो यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें क्या क्या फीचर है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। उसके बारे में आपको नीचे की चीज़ बताता हूँ कि आपको यहाँ पे इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है, देखिए लेफ्ट इंडिकेटर, राइट इंडिकेटर, नीचे बंद करने का। उसके नीचे आपको हॉर्न का बटन है। यहाँ पे आपको देखिए राइट साइड में देखिए आपको हैजार्ड लाइट मिल जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन। आपको पता है कि हैजार्ड लाइट बहुत ज़्यादा नेसेसरी भी है अगर आप रॉन्ग वे चल रहे हैं या आपने कहीं पार्किंग में खड़ी करी है तो हैजार्ड लाइट दबाएंगे तो देखिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक आती है। इस स्कूटी में जब चारों इंडिकेटर जलते हैं नाइट टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छी लुक आती है। यहीं से आप इसको बंद भी कर सकते हैं। उसी के साथ नीचे इसमें आपको पार्किंग मोड दे रखा है टीवीएस वालों ने, जो कि जब आप मान लीजिए आप ब्रेक दबा के आप इस बटन को 3-4 सेकंड के लिए दबाएंगे तो पार्किंग मोड का एक्टिवेट हो जाता है। इसमें आपको अगर फॉरवर्ड करनी है तो सिर्फ 3-4 स्पीड तक ही जाएगी, ज़्यादा तेज़ नहीं जाएगी, पिकअप नहीं मिलेगा आपको।
आप देखिए फुल एक्सीलेटर दे रहा हूँ बट ये काफ़ी धीरे जा रही है। अगर मुझे रिवर्स करना है तो मैं दोबारा इसी बटन को टैप करूँगा और देखिए अभी रिवर्स भी जाएगी। देखिए अब मैं जितना करूँगा ये उतनी रिवर्स जाएगी। और अगर मुझे इस पार्किंग मोड से बाहर आना है तो वही सेम, मुझे ब्रेक दबानी है और 3-4 सेकंड के लिए इस बटन को दबाना है और ये अपना नॉर्मल देखिए स्टार्ट हो गई। अब मुझे स्कूटी स्टार्ट करने के दिन अगेन इसका 3-4 सेकंड के लिए आपको ये ब्रेक दबानी पड़ेगी। इन्होंने ये मतलब ऑप्शन दिया है कि इनको आपको बार बार आपको ब्रेक दबानी पड़ेगी और देन आप बटन का यूज़ कर सकते हैं। आप सोचेंगे मैं डायरेक्ट बटन दबा दूँ और ये स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे कभी का बटन दबा देते हैं और स्कूटी का एक्सीलेटर दे देते हैं, तो वो इशू इसमें नहीं है। जब तक आप ब्रेक नहीं दबाएंगे वो स्कूटी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। सो चलिए मैं आपको उसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए स्कूटी आपको नेविगेट कर रही है कि आपको कैसे स्टार्ट करना है। आपको पहले ब्रेक प्रेस करनी है, आफ्टर दैट आपको यहाँ पे जो मोड का बटन दे रखा है ये दबाना है। आपको ब्रेक दबानी है, 3-4 सेकंड के आप इसके बटन को दबाएंगे, वैसे ही देखिए आपकी स्कूटी स्टार्ट हो गई। राइट नाउ ये इको मोड पे आपको दिख रहा होगा, देखिए रेडी टू पेयर। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको कॉलिंग का फीचर मिलता है, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आती है और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपके फ़ोन से है। उसी का आपके फ़ोन में कितने सिग्नल आ रहे हैं वो भी दिखेगा और आपके फ़ोन में कितनी बैटरी है अभी आपको ये वो भी नेविगेट करता है। सो बेसिकली आपके फ़ोन के लिए काफ़ी अच्छा ज़्यादा फीचर है। मान लीजिए जब आप राइड कर रहे हैं तो इसमें एक ऑप्शन और आता है कि आप राइड कर रहे हो, किसी की कॉल आ गई, सो आप इस 5 वे जॉयस्टिक से आप इसकी कॉल को पिक भी कर सकते हैं और काट भी सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है। उसके अलावा आपको पता है कि आप मान लीजिए स्कूटी राइड कर रहे हैं, आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आती है, बार बार तो फ़ोन निकालेंगे नहीं, वो आपको ये यहीं पे दिखा देगा। इसके साथ ही आपको नीचे इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखती है कि राइट नाउ अभी आपके एवरेज क्या चल रही है, आपके ऑडोमीटर आपको नीचे दिख जाता है। इसके डी मतलब आपका कि कितनी स्कूटी अभी आपकी और चलेगी। सो राइट नाउ आपको दिख रहा होगा कि ये 90% चार्ज है और 90% में ये इको मोड में ये 95 किलोमीटर चलेगी, जो कि इसकी ट्रू रेंज है, जो कि कंपनी क्लेम करती है कि ट्रू रेंज है। ऐसा नहीं है कि दिखा आपको 95 रही है और चलेगी आपके 50 किलोमीटर, ऐसा नहीं है कि 95 दिखा रही तो 95 ही चलेगी। इसके बगल में आपको ट्रिप का ऑप्शन भी मिलता है कि आपने ट्रिप मोड एक्टिवेट कर दिया, कितनी ट्रिप पे आप गए हो, कितने किलोमीटर चली है आपको, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको इसका मोड चेंज करना है, इको से पावर पे जाना है, तो वही फिर सेम है, आपको दबा के रखनी है ब्रेक और देन आपको मोड को प्रेस करना है और प्रेस करते ही आप देखिए आपका पावर मोड एक्टिवेट हो गया। अब पावर मोड पे आते देखिए आपकी यहाँ पे डी मतलब की जो स्पीड है वो आपको जो किलोमीटर रेंज है इसकी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। आपको पहले कितनी दिखा रही थी 95 से सीधा 68 आ गई है, बिकॉज अब आप पावर में चलेंगे आपको बहुत ज़्यादा अच्छी पावर मिलेगी। और उसी के तो फिर आपको पता है कि जब आपको पावर चाहिए तो आपको किलोमीटर में तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब मोटर ज़्यादा पावर देगी तो किलोमीटर के आपको कम हो जाता है। इसी का जैसे ही मैं दोबारा स्टैंड लगाऊंगा स्कूटी बंद हो गई, फिर से देखिए जब तक मैं इसका स्टैंड नहीं हटाऊंगा तब तक ये स्कूटी नहीं चलती। सो बेसिक आपके इसके यही फीचर है। मैं इसका एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि इसमें एक चीज़ और है कि जो 5 वे जॉयस्टिक है सब क्या क्या करेंगे, इससे आप ये बेसिक इन्फॉर्मेशन कंट्रोल करेंगे। इसी के साथ आपको कंपनी ये जो 7 इंच की डिस्प्ले दे रही है, 7 इंच की डिस्प्ले में आप इसके अपने 3 नेसेसरी डॉक्यूमेंट आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी इसमें रहेगी। जब वो कहीं पे भी शो करनी हो तो आप इसी जॉयस्टिक से कंट्रोल करके आप वो तीनों डॉक्यूमेंट अपने शो कर सकते हैं। पुलिस वालों का किसी ने रोका या कहीं पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर होता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप सॉफ्ट कॉपी भी रख सकते हैं। और वैसे अगर आपको हार्ड कॉपी रखनी है तो आपको पता है बूट में भी अच्छा ऑप्शन है ही। तो चलिए हम आगे इसके और इसकी प्राइसिंग की और ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है या डाउन पेमेंट कितनी करनी है वो हम आपके सेल्स टीम को बुलाते हैं। सेल्स टीम आप ये आ रही है, वो आके आपको इसके आगे की इन्फॉर्मेशन देगी। तो चलिए जिस चीज़ का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था वो इसकी प्राइसिंग क्या आती है। तो चलिए मैं अफरीदी जी को बुलाता हूँ, अफरीदी जी बताएंगे कि इसकी प्राइसिंग है। हेलो अफरीदी जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप तो बताइए। सर दर्शकों को बहुत देर से इंतजार है कि हाँ इसकी प्राइसिंग क्या है, तो आप बता देते हैं इसकी प्राइसिंग क्या है। सर ये iQube S मॉडल है, हाँ जी। जो इसका एक शोरूम आता है 1,62,090 इसका एक शोरूम है। अपनी दिल्ली ओके। का प्राइस बताया मैंने हाँ जी। आपको। अब इसमें 17,000 रुपए की सब्सिडी भी मिल जाती है आपको, जो स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो वो सब्सिडी का टाइम पीरियड क्या है, कितने टाइम पीरियड में वो आ जाती है आपके सर हिसाब वो से? तो गवर्नमेंट के साइड से होता है, वैसे तो 90 से 120 दिनों में कस्टमर की हर सब्सिडी आ जाती हाँ है, जी। लेकिन डिपेंड करता है, कभी कभी डिले भी हो सकता है। वो मतलब कोई फिक्स टाइम तो ऐसा मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं है कि कितने टाइम में आएगी, बट हाँ ये कह रहे हैं कि 90 मतलब वही लगा ली 3 महीने से 4 महीने के अंदर बस सब्सिडी आ जाती है। जी। तो इसका ऑन रोड प्राइस क्या पड़ता है अगर कोई लेने आए तो? हमारे शोरूम का प्राइस है सर जी 1,57,181 रुपए। अच्छा, जी। तो इसमें कुछ डिस्काउंट मिलता है नॉर्मली या कुछ ये फिक्स प्राइस ही रहता है फिलहाल अभी? सर गाड़ी का अमाउंट तो फिक्स रहता है और हाँ जी। सबसे कम डीलरशिप पे हमारा ही प्राइस मिलेगा ऑनलाइन कंपैरिजन करेंगे तो। अच्छा ओके जी। और इसकी एक चीज़ और बता दीजिए कि इसकी जो बैटरी है, बैटरी की वारंटी कितनी है? सर इसकी जो बैटरी की वारंटी कंपनी क्लेम करती है 3 साल या 50,000 किलोमीटर। हाँ जी। बैटरी, मोटर और चार्जर तीनों की होती है, प्लस अभी ऑफर चल रहा है कस्टमर्स के लिए, आप एक्सटेंड करा सकते हैं बैटरी की वारंटी। तो कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा या फिर नॉर्मली आपको आप लोग अभी ऑफर दे रहे ऑफर हैं में आपको 1,000 रुपए पे करना पड़ेगा सर, जिससे आपकी बैटरी 2 साल या 20,000 किलोमीटर एक्सटेंड हो जाएगी।
सो जैसे कि अब देखिए अफरीदी जी बता रहे हैं कि ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप अभी लेने आते हैं तो आपको ये ऑफर भी मिल जाए जिससे अपनी वारंटी एक्सटेंड करवा सकते हैं, और आपको पता है कि वारंटी एक्सटेंड होगी तो आपके लिए सेफ साइड है। सो इसमें आपकी बैटरी की यही है, और बाकी को सर कोई इशू तो नहीं आता इसमें? सर कोई इशू नहीं आता, आपको प्रॉपर स्कूटी लुक प्रोवाइड कर देता है एक सबसे अच्छी TVS बात ये है iQube। कि इसकी जो लुक है ना वो आपको पेट्रोल स्कूटी की लुक मिलती है। ये बात हमने वैसे करी नहीं थी, बट जो उसकी लुक है वो ओवरऑल आपको पता है कि लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। प्राइसिंग हमने आपको बताई थी। तो आपको अगर ये स्कूटी खरीदनी है तो आप डायनामिक शोरूम में आ सकते हैं जो कि राजापुरी में है, और एड्रेस मैं इसका मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ राम राम, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।